हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो आप देख ही रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग हो रही है, पर जब वीडियो आएगा तब गुड आफ्टरनून हो चुका होगा, शायद इवनिंग ही ना हो जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है काम शुरू करो कब वो ख़त्म होता है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, अरहर की दाल चावल और मेथी के पराठे। कहीं कहीं इसको मेथी के थेपले भी बोलते हैं, पर मुझे मेथी के पराठे, हम तो मेथी के पराठे ही सुने हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी के पराठे सही में ही। तो आज मैं मेथी को छान रही हूँ। पहले रात में भूल गई थी इसको पत्ते को तोड़ तोड़ के रखना, तो मेरे को सुबह ही याद आया, मैं कब यार मेथी के पराठे बना रहे थे। और हरी पत्तों को ऐसा होता है कि 4-5 दिन से ज़्यादा आप रख नहीं सकते हो। 3 दिन ऑलरेडी मेथी को रखे रखे हो गए थे। मैंने कहा इससे पहले ये ख़राब हो जाए तो बना ही डालो। तो जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ आ जाते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, वैसे ही ये टाइम चल रहा है। एक फेस्टिवल ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। और हमारे घर में तो पूजा भी थी, तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि रोज़ ही कुछ ना कुछ फेस्टिवल हो ही रहा है। तो एक दिन पहले, मतलब कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरे को जुकाम लगा हुआ था। और ये देखिए, बातें करते करते मेरी मेथी साफ भी हो ही चुकी है। तो कितनी अच्छी लगती है हरी हरी सब्जी, है ना, और कितनी अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था और मेथी, वैसे तो हरी सब्जी कोई भी हो, चाहे मेथी हो चाहे पालक हो, गर्म पानी से जब तक छपोड़ छपोड़ के ना धो तब तक चैन नहीं आता, क्योंकि उस पर मिट्टी रहने का डर रहता है। इसीलिए मैं इसको 4 से 5 बार गर्म पानी में छपोड़ छपोड़ के धोऊंगी, तभी जाके इसके पराठे बनाऊंगी। और जब तक मेरी वो गर्म पानी में मैं उसको छोड़ दी थी मैंने थोड़ी देर, मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं लहसुन प्याज और हरी मिर्च काट रही हूँ दाल छौंकने के लिए। टमाटर नहीं काटूंगी, क्योंकि आपको पता ही होगा टमाटर मैं कभी नहीं डालती हूँ तड़के के टाइम पे। टमाटर मैं दाल के साथ ही उबाल देती हूँ, मतलब कुकर में जब मैं दाल वगैरह चढ़ाती हूँ ना, उसी टाइम में टमाटर डाल देती हूँ ताकि गल जाए और मेरा तड़का भी जल्दी जल्दी लग जाए। तो इससे काफ़ी टाइम बचता है। ये मैंने खुद से ही मतलब देखा है मैंने। मुझे ना एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आते कि उस टाइम पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पर आई होप आप सब समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो धीरे धीरे करके सारे घर की सफाई भी करनी है। आधी सफाई हो चुकी है, मतलब कि जैसे खिड़कियाँ दरवाजे ये वह सब वगैरह तो जैसे कि करने ही होते हैं, तो कभी ना बीच बीच में तो कर ही देते हैं। पर दिवाली के टाइम पे तो भाई स्पेशली करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जब तक सारे घर को नहीं चमका दिया, लगता ही नहीं कि दिवाली आने वाली है। पता नहीं क्या, मतलब शुरू से ऐसी प्रथा बनी हुई है कि जब भी दिवाली आएगी पूरे घर की धुलाई कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं मेथी के पत्ते चॉपर में डाल के पीस रही हूँ। कौन काटे अब सुबह सुबह, इसमें थोड़ा अच्छे से बारीक भी हो जाते हैं। तो एक बारी में मैंने थोड़ा ज़्यादा बारीक कर लिया है और दूसरी बारी में मैं थोड़ा कम बारीक करूँगी, ताकि हर तरीके का टेस्ट आए पराठों में। और इससे ना टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब यही चीज़ें काटने में मुझे 15 मिनट लग जाते, और यहाँ पर मुझे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगे होंगे। तो काफ़ी टाइम बच जाता है। और जल्दी जल्दी सुबह तो भैया आपको पता ही है 3-4 आइटम बनानी पड़ती है, तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, और वो भी 9, 9:15 बजे से पहले पहले। तो यहाँ पर अब मैं आटा छान करके इसको आटे में गूंद दूँगी। तो जितनी मेथी हो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, हमारी मेथी मोटी और पतली दोनों तरीके से मैंने पीस ली है और आटा अच्छे से छान लिया है। तो वैसे तो मैंने गलती से ये पानी भर के अलग से डोंगे में रख दिया था, क्योंकि मैंने जिसमें मैंने पीसी थी ना मेथी, उस जार में भी भरा हुआ था, ताकि बिल्कुल भी मेथी वेस्ट ना हो। और यहाँ पर मैं सारी की सारी मेथी डाल दी है। थोड़ा सा मन कर रहा था थोड़ी बचा दूँ, क्या पता सब्जी बना लूँ। फिर मैंने कहा अरे यार, टेस्ट ही जब नहीं आएगा मेथी का तो फ़ायदा ही क्या हुआ। तो यहाँ पर मैंने मिर्च पीस के रखी हुई है, आप ब्लू वाले जार में जो मैं अब डाल रही हूँ। सिर्फ मिर्च नहीं है इसमें, मैंने वो लहसुन वगैरह भी पीस के रखी हुई है। तो जब मैंने ये डाला, आहा क्या टेस्ट आया था। तो यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया, आप जो जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मेरी अजवाइन ख़त्म हो रखी है, तो इसलिए अजवाइन मैंने नहीं डाली। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कहीं नमक आ रहा है, कहीं फीका हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना जल्दीबाजी में, कहीं तो नमक ही नमक आ जाता है, कहीं बिल्कुल फीका सा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर हुआ है कहीं, हुआ है कहीं पर ऐसा। इसलिए मुझे एकदम यही याद आ जाता है कि पराठों में जब तक मिक्स ना कर दो ना नमक अच्छे से, तो बस बेइज्जती ना हो जाए कहीं। तो यहाँ पर मैंने मेथी के ही पानी से इसको गूँथ लिया है अच्छी तरीके से, और मैं थोड़ी देर इसको छोड़ दूँगी ताकि और सॉफ्ट हो जाए। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था। और ये वीडियो है एक दिन पहले का, जब मम्मी जी ने व्रत रखा था अहोई माता का। तो उस दिन का वीडियो मैं आज में ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाला। और यहाँ पर मैंने आप सबको दिखाना था कि मम्मी जी ने हम सब के नाम कैसे लिस्ट में लिखे हुए हैं पूजा, मतलब व्रत के दिन। ये मम्मी जी ने सभी बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले जेठ जी का है, फिर दीदी का है, फिर 2 बेटियों का है, निका अध्या, फिर इनका है, फिर मेरा है, फिर सारांश।
फिर जो हमारी जेठाऊ जी है उनका है, फिर बेटी का है उनकी, और ये भैया का है। तो सभी के नाम लिखे गए हैं, ना लड़का ना लड़की, सभी बहू बेटी सबका नाम है। हेलो गाइस, वक्त चैनल। आज की दिन हम कपड़े ढूंढ रहे हैं। आज तो हमारा बर्थडे नहीं है। क्या बर्थडे नहीं है? बर्थडे नहीं मतलब? क्योंकि ना आज हमारा बर्थडे नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। मेरी आवाज थोड़ी अजीब हो रखी होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ना जुकाम हो रहा है। हवन वाले दिन से ही जुकाम स्टार्ट हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, और तब से 2 दिन से जुकाम है। इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाई कोई, ताकि गला थोड़ा ठीक हो जाए तब बनाऊंगी, पर ये तो ठीक हो ही नहीं रहा है, तो कब तक टालना है अपने काम को। तो मैंने आपको बहुत दिन पहले मैंने दिखाया था कि मैं बिग बाजार गई थी दीदी के साथ, तो वहां से क्या क्या लेके आई थी, तो मैं आज दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वो सब मैं भाई दूज के लिए लेके आई थी देने के लिए। तो इसलिए अब भाई दूज भी आने वाला है, तो क्यों ना हम दिखाई दे। मम्मी जी ने अहोई का व्रत रखा था, उस दिन मैंने वीडियो भी डाला था, तो उस दिन उन्होंने लिस्ट में सारे हम बच्चों के नाम लिखे थे, वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो इस व्रत को क्यों रखते हैं? इस व्रत को इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारे पास हमारी संतान है वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, लंबी आयु हो, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। तो ये संतान के लिए व्रत रखा जाता है। और अब जैसे मम्मी जी ने ही जितने उनके बच्चे हैं सभी का नाम लिखा है, नो मैटर लड़का है या लड़की है, बहू है या बेटी है, सबका, बेटों का भी बेटियों का भी, नाती पोतों नाती नतेड़ सबका। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा या बेटी, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गई व्रत की बात, और ये लोग सभी लोग रखते हैं, आस्था आस्था पे डिपेंड करता है। मेरी जब मम्मी है, मेरी मम्मी जब मैं 8 साल की थी और मेरी बहन 6 साल की थी, तब से मैंने उन्हें देखा है कि होली के दिन वो हमारा माथा टिकाती हैं, पूजा करती हैं, ताकि जो बेटियां हैं उनकी लंबी आयु हो। और ये जो नीचे मम्मी जी हैं, मेरी सासू माँ, वो भी व्रत रख रही हैं। डॉली थी तब उस टाइम पे, और आध्या भी नहीं थी, बब्बू भी नहीं था, तब से रखती आ रही हैं और अब तक रख रही हैं। तो ये सब क्या होता है? बच्चों की सुख शांति के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब दूसरी बात स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया ये वाली बात। तो उस दिन मैं क्या क्या लेके आई थी वो मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है इनर, व्हाइट कलर का लाई हूँ, हाफ स्लीव्स के। तो ये सारांश का है, 2 लेके आई हूँ। फुल के ना मुझे मिले ही नहीं, वहां पे ऐसा हो रहा था जैसे आए और गए, और 4 से 5 से 6 साल के बच्चों का तो कोई आइटम मिला ही नहीं ढंग का, मतलब बहुत मुश्किल से ढूंढे मेरे बब्बू के कपड़े। तो एक इनर ये है, ये बहुत सही लगता है मुझे। मैं 2 साल पहले लाई थी इसके लिए, हाफ स्लीव्स का ही, बहुत सही है, मतलब पूरी सर्दी चलता है, इसलिए मैं इस बार 2 लिया क्योंकि वो वाला छोटा हो गया था। तो उसके बाद पहले सारांश के ही दिखा देती हूँ ना कपड़े। उसके बाद मैं एक इसके लिए ये लाई हूँ, स्वेट शर्ट टाइप। तो ये पूरा व्हाइट है, और अंदर जैसे ये स्टफ होता है ना, स्वेट शर्ट तो वुलन ही होती है, ये देखिए ये इसका स्टफ है, और बहुत ही ज्यादा गर्म होने वाला है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज की अलमारी खाली है, और मैं उसमें घुस के परेशानी हो रहा हूँ कि उसमें कुछ है ही नहीं। और मैंने इसको सोने को बोला था, मैंने बोला था बेटा आप लेट जाओ, मैं 10 मिनट जरा सबको दिखा दूं, फिर मैं आपको सुलाऊंगी, पर ये तो बात मानता ही नहीं है, बैड बॉय। तो दूसरा है ये स्वेट शर्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी, और साइज थोड़ा बड़ा ही है, सारांश के साइज से थोड़ा बड़ा है, ताकि 1-2 साल पहन ले। कोई भी माँ कपड़े लेती है तो यही सोच के लेती है कि उसका बच्चा 2-3 साल पहन ले, और जो छोटे वाला बच्चा है वो भी पहन ले। तो तीसरा ये है, ये भी स्वेट शर्ट ही है, और बहुत अच्छा है अंदर से, मतलब वुलन स्टफ है। मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया। मोस्टली गर्लिश कलर होता है ये, पर बॉयज पे भी बहुत खपता है, मतलब फबता है, मतलब सुंदर लगता है। तो ये भी थोड़ा बड़ा ही है, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े लेने का कोई फायदा नहीं है, बड़े ही लो। ये है 5 to 6 years। हाँ, ये 5 to 6 year है, ठीक है। तो पहले मैं सारे बब्बू के ही दिखाऊंगी आप सभी को। एक मैं लाई हूँ इसके लिए हाफ स्लीव का ये वाला स्वेटर,
ये अंदर पहनने के लिए है और मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया था। और लिया है एक हुड। ये वाला हुड सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर का स्टफ देखो कितना प्यारा है, सॉफ्ट सॉफ्ट है ना। तो ये है हुड। सोच रहे होंगे ना आप कितना बड़ा लिया है। ये पता है कितना 1 साल के बच्चे का है, ये 7 से 8 साल के बच्चे का है। और मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि भाई सर्दियों में कपड़ों पे कपड़े पहनाते हैं तो अच्छा खासा भी आ ही जाता है। और अभी इसको ठीक आ रहा है ये, तो ये भी 3-4 साल चल जाएगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको हम आध्या के लिए क्या लेके आए, भाई दूज गिफ्ट। ये है आध्या के लिए टॉप, और टैग इसने अभी भी फाड़ दिया है। तो ये है टॉप और ये इसकी स्लीव्स है। इसकी स्लीव्स मुझे बहुत क्यूट लगती है लड़कियों की ड्रेसेस ना, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। देखो कितना छोटू सा और कितना प्यारा सा टॉप है। तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि वुलन कोट मैंने अभी उसको उसके बर्थडे पे दिया था पिछले महीने, तो मैंने सोचा एक विंटर का दे देती हूँ, एक समर का दे देती हूँ, क्योंकि समर के बहुत अच्छे कलेक्शंस अभी थे वहाँ बच्चों के और विंटर के नहीं थे अभी। तो मुझे ये अच्छा लगा उसके लिए, तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि सबसे अच्छी मुझे इसकी बाजू लगी। कितने क्यूट है अन्निका के लिए, डॉली के लिए। ऐसे है ये हाई नेक वाला है, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा और ये टॉप टाइप बन जाएगा। बड़ा ही लिया है ताकि 3-4 साल बच्चे पहन ही ले आराम से। और डॉली दीदी गई है मॉली दीदी के घर। हाँ, और सेम ऐसा ही मैंने मॉली के लिए भी लिया है। ये है, मुझे इनके कलर और डिजाइन बहुत पसंद है। जीन्स डेनिम के ऊपर बहुत प्यारा लगेगा, तो उसके लिए भी साइज बड़ा ही लिया ताकि 2-3 साल आ जाए। सोच के तो हम यही आते हैं कि 2-3 साल आ जाए, पर कुछ पता नहीं बच्चे कुछ गिरा के खराब कर दे, कहीं से धसका दे, फाड़ दे तो कुछ पता नहीं चलता है बच्चों का। ये है मॉली का। तो बच्चों के कपड़े तो हो गए फिनिश। दीदी ने एक हुड लिया था, वो तो दीदी अपने साथ ही ले गए, और मैंने एक हुड लिया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उल्टा था, मैंने ट्राई करके देखा था ना, तो उल्टा रखा हुआ था। तो ये है मेरा हुड, इस पे कैप भी है और बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब कुर्ते जितना है, ये नीचे से भी नीचे जा रहा है मेरा। तो ये भी जीन्स के ऊपर के लिए ठीक रहेगा बिल्कुल, और बहुत लूज भी है। बहुत लंबा है ये देखो। तो मुझे इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना इसका डिजाइन, कलर सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। स्लीव्स भी सिंपल ही हैं, और कैप और इसका स्टफ मैं दिखा देती हूँ। कैप पे तो कॉटन ही है अंदर। ओ बेटे, मैंने अब इसका साइज देखा। मैं सोच रही थी मैं डबल एक्सेल लेके आई हूँ, पर ये ट्रिपल एक्सेल ले आई मैं गलती से, पर ये तो ट्रिपल एक्सेल आ गया मुझको। चलो कोई बात नहीं। तो ये रही मेरी शॉपिंग, आप सब जरूर बताना कैसी लगी। तो मेरी शॉपिंग इतनी सी ही थी, क्योंकि और ज्यादा सामान वहाँ नहीं था और चाहिए भी नहीं था। इतना बहुत है, क्योंकि एक ही बार थोड़ी ना पूरे 2 साल में मार्केट जाना है भाई। हर 3-4 महीने में जाके चक्कर लगा के उसी हिसाब से सामान ले आएंगे। तो आप सभी को मेरी शॉपिंग कैसी लगी और आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करके, कमेंट करके, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। बाय बाय।